सारे सहरा के लाल देते हैं, बगैर मांगे ही झोली में डाल देते हैं। ब्रांडेड ना हो कैसे कंपनी अपनी, हसन हुसैन मदीने का माल देते हैं। और यजीदियों के खजाने में उतना माल नहीं, ज़कात जितनी हुसैनी निकाल देते, हुसैनी निकाल देते हैं, हुसैनी निकाल देते हैं। जरा हाथों को उठा के कह दो या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। अल्लाह सलामत रखे। आइए बिला ताखीर अब हम गुजारिश कर रहे हैं हमारे मुल्क, पड़ोसी मुल्क नेपाल की नुमाइंदगी पूरे मुल्क, हमारे मुल्क हिंदुस्तान में। मैं तो भाई उनके मुल्क के हवाले से मैं ज्यादा कुछ नहीं जानता, लेकिन अपना मुल्क जानता हूं कि जनाब इरशाद नेपाली हमारे मुल्क की अपने मुल्क की नुमाइंदगी हमारे मुल्क में करते हैं। मैं गुजारिश कर रहा हूं इरशाद रजा नेपाली, जो इस वक्त जलसों और मशायरों की कामयाबी की जमानत बनने वाला लहजा, आप उनसे मुलाकात कीजिए। बस ये कि सवाल ये कि ये जो नूर का उजाला है, जवाब ये कि मोहम्मद का बोलबाला। बस बात अपनी खत्म कर दूंगा। मिला है मुझको ये पावर अली अली कह के, ऐसे नहीं, जरा सा ये दोनों महल्ले अपने आप में शामिल करें, एक दूसरे से करीब हो जाए। मिला है मुझको ये पावर अली अली कह के, करूंगा पार समंदर अली अली कह के। अली अली कह के करूंगा पार समंदर अली अली कह के, नईम दुश्मने शब्बीर ढेर हो जाए, अगर मैं फूक दूं कंकर, अगर मैं फेंक दूं कंकर अली अली, अगर मैं फेंक अली अली कह के, अली अली कह के। तो जरा सा अब तैयार हो जाइए अपने आप को। मैं मेरे भाई कमेटी के हमारे एक भाई ने कहा था कि कारी निजामुद्दीन साहब किबला की बड़ी मेहनतें हैं, तो 5 मिनट के लिए चूंकि उनकी गुलपोशी और सैयद साहब किबला की गुलपोशी कमेटी करना चाहती है, तो मैं चाहता हूं कि कारी निजामुद्दीन साहब माइक पर तशरीफ ले आए और इंशाअल्लाह ये काम बड़ी आसानी से हम चाहते हैं इन बुजुर्गों की बारगाह में खराज पेश कर लें। जरा दिल की गहराई से इस्तकबाल कर लीजिए आज के इस जलसे के रूहे रवा जनाब कारी निजामुद्दीन साहब। सब सितम वाले जिसे कमजोर समझे थे मियां, उसने इस गुलशन में हंगामा मचा कर रख दिया। सारे तूफान चुप रहे, सब आंधियां बैठी रही, एक तितली ने दरख्तों को हिला। तूफान में पाकीज़ा जवानी छलके तेरी आंखों से, शराब और ज्यादा बरसे तेरे होठों से गुलाब और ज्यादा। आप लोग आमीन कह दीजिए यार, मेरा भाई है मौलाना इकबाल अलीमी। बहुत अच्छी गुफ्तगू आपने सुन ली। ये आपके घर का बच्चा है, जाहिर सी बात है आप हौसला अफजाई करेंगे तो ये उलमा हमारे इलाकों की नुमाइंदगी करेंगे ना, इनका हौसला बढ़ेगा। तो जरा सा और मोहब्बत के साथ कह दें या रसूल अल्लाह। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि ये जो हमारा मिंबर है और मिंबर से लेकर के ये पिंडाल, ये शमा की सूरत में है, परवाने आ रहे हैं।
सुभान अल्लाह, जरा दिल से कह दो सुभान अल्लाह, गौस पाक की मोहब्बत में कह दो सुभान अल्लाह। मैं कुछ कहने की जरूरत ही नहीं यार, मजमा तो इतना अच्छा है। कभी कभी ऐसे लोग मिलते हैं हजारों में कहीं, ऐसे लोगों को मैं देखता हूं तो मुझे एक शेर याद आता है। और जाहिर सी बात है ये खुलूस का मामला है। मैंने देखा कि अभी हमारी इंतजामिया कमेटी कुर्सियां अपने मेहमानों के लिए उन्होंने अपनी कुर्सियां दे दी और खुद वो जमीन पर बैठ गए। लेकिन यही खुलूस होना चाहिए, यही आपका शेवा है। अल्लाह आपको सलामत रखे। मैंने आपके इस किरदार को देखा तो मौला अली का एक कौल याद आ गया। मौला अली से किसी ने पूछा कि हुजूर आप हमेशा जमीन पर क्यों बैठते हैं? तो मौला अली ने फरमाया कि जमीन पर बैठने वाला इंसान कभी गिरता नहीं। अरे वाह वाह वाह, मेरे मौला अली ने फरमाया जमीन पर बैठने वाला इंसान कभी गिरता नहीं है। तो मैं अपने मौला की बारगाह में एक शेर हाजिर कर दूं, सुनेंगे आप हजरात? अरे सुनेंगे तो जरा हाथ उठा के कह दीजिए या अली। ऐसे नहीं, हाथों को लहरा के कह दो या अली, या अली, या अली। अब शेर पौधू सुनेंगे ना इंशाल्लाह। भर भर के जामे उल्फते हैदर पिया करो, भर भर के जामे उल्फते हैदर पिया करो, मुश्किल जबाए नाम अली का लिया करो। गमे हयात से कश्ती निकाल लेता हूँ, अली के नाम से खुद को संभाल लेता हूँ। किसी अमीर के आगे जबान क्यों खोलूं, मैं अपने बच्चे तबर्रुक से पाल लेता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह। कोई नारा लगा रहा था क्या? शकील भाई आए हैं क्या? शकील भाई, अरे शकील भाई आए हैं तो फिर अरे माशाअल्लाह। मिसबाई साहब ये बहुत कामयाब तबर्रुक है, अल्लाह सलामत रखे। हमें अली के नाम 470 हिजरी में आका कस्बा जीलान में हुए पैदा, अबू सालिह ने वो लाल पाया, अबू सालिह ने वो लाल पाया जो हमेशा चमकता रहेगा। अबू सालिह ने वो लाल पाया जो हमेशा चमकता रहेगा। और आसमाने विलायत के तारे औलिया है जमाने के सारे, आसमाने विलायत के तारे औलिया है जमाने के सारे, आसमाने विलायत के तारे औलिया हैं जमाने के सारे। और दरमिया उनके महताब बनकर, दरमिया उनके महताब बनकर गौसे आजम चमकता रहेगा। दरमिया उनके महताब बनकर गौसे आजम चमकता रहेगा। हजरात ये थे जनाब इरशाद रजा साहब जो नात मनक़बत से आप तमामी हजरात के सामने पढ़ रहे थे। आइए इस महफिल के खुसूसी शोरा शहनशाह तरन। सर भला कोई क्या जाने कि है कैसा तेरा, सर भला कोई क्या जाने कि है कैसा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। हजरात सैयदना सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो सुल्तानुल औलिया है, तमाम औलिया के बादशाह, आप अभी पैदा नहीं हुए थे। एक बुजुर्ग जिनका नाम हजरत मारूफ बरखी रहमतुल्लाह अलैह, आपके मकान की तरफ से उनका गुजर हुआ तो हजरत मारूफ बरखी रहमतुल्लाह अलैह ने सैयदना सरकार गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर ज़ुवानुल्लाह ताला अलैहि अजमईन के दरवाजे, घर के दरवाजे की तरफ अपनी मुंह को किया और कहा अस्सलामु अलैकुम। आप चले गए। आपकी वालदा मोहतरमा किसी काम में मशगूल थी, किसी काम की बुनियाद पर वो जवाब ना दी और हज़रत अल्लाह के नेक बंदे हजरत मारूफ बरखी रहमतुल्लाह अलैह चले गए। कुछ दिनों के बाद जब सैयदना सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु
इस कायनात में तशरीफ ले आए, आप पैदा हो गए और 4 साल की आपकी उम्र शरीफ हो गई, तो हजरत मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के नेक बंदे हैं, अल्लाह के बुरगुज़ीदा बंदे हैं, अल्लाह के अच्छे बंदे हैं। फिर उसी रास्ते से गुजर हुआ तो आपने उस मासूम बच्चे को देखा और फरमाया अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। तो सैयदना सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह के नेक बंदे हजरत मारूफ करखी फरमाते हैं, क्या ये बच्चे ये बता, मैंने सलाम एक किया है, तूने जवाब क्यों दिया है? वो अल्लाह के नेक बंदे सैयदना सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि आए अल्लाह के नेक बंदे, उस वक्त को याद कीजिए कि जब मैं अपनी माँ के शिकमे पाक में था, मैं अपनी माँ के पेट में था, आपका गुजर मेरे घर के रास्ते से हुआ था और आपने सलाम किया था। मेरी माँ ने काम की मशगूलियत की बुनियाद पर